यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब डिफरेंशियल इक्वेशन अपना कंप्लीट हो चुका है। सारे जो मेथड्स है, किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, वो सब कंप्लीट हो चुका। अब एक लोग मिक्स कर लेते हैं, ये मिसलेनियस चल रहा है आपके पास। तो यहाँ से आपके पास में अभी तक तो अपन क्या था, पर्टिकुलर एक्सरसाइज किया था अपने को, उसके अंदर पहले से ही था कि ये लीनियर है, ये है। अब सारा मिक्स कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम में जैसे अब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग कहाँ से करनी। वहाँ कोई आपके पास में लिखा हुआ नहीं आएगा कि ये आपके पास में लीनियर है, कि ये आपका होमोजीनियस है, कि रिड्यूसेबल टू लीनियर है, रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस है, वेरिएबल सेपरेबल है, रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल है। ये सब चीज़ें वहाँ पर कोई लिखी हुई नहीं आती आप। तो आपको स्टेप से काम करना पड़ेगा कि ये इक्वेशन है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। तो सबसे पहला मेथड क्या अप्लाई करना आपके पास में, वेरिएबल सेपरेबल आप पहले अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल में जो टेक्निक्स थी वो मैंने आपको बताया था कि दो डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में आपके पास में प्लस या माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो फिर वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा। अगर वो फेल हो जाता है तो अपन किस पे ऊपर आएंगे, आपके पास में रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। उसमें क्या होता था, जो वेरिएबल था वो, जो आपके पास चर था वो क्या था, x प्लस वाई या x माइनस वाई की फॉर्म में ही था आपके पास में। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में क्या था, नेक्स्ट आपके पास में होमोजीनियस था फिर आपके पास में। तो होमोजीनियस में क्या था, पावर देखते थे अपन। ठीक है, क्या देखते थे, पावर। होमोजीनियस में अपन पावर देखते थे, और साथ में क्या, पावर सेम होना चाहिए था वेरिएबल का, और इट मे बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ x बाई वाई और y बाई एक्स की फॉर्म में वो कन्वर्ट होना चाहिए था। ठीक है, तो मैं अब आपको अपन लोग के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो अपन उस हिसाब से अपन उसके अंदर मतलब देख रहे हैं कि कैसे। जैसे मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 11, आगे के तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो ये आप देखिए 11वां क्वेश्चन है कि dy बाई dx सॉल्व दिस, ही आ गया आपके पास, e की पावर 3x हो गया सपोज, दिस इज द क्वेश्चन। अब यहाँ क्या किया मैंने, जैसे dy बाई dx मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप dy बाई dx निकाल लीजिए। तो कितना आ गया, ये 3x प्लस 2x हो गया। ठीक है, अब आप क्या करो, सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करेंगे। तो वेरिएबल सेपरेबल में आपके पास में क्या होता है, dy के साथ में y का फंक्शन होना चाहिए और dx के साथ में x का फंक्शन होना चाहिए। तो अगर तो यहाँ पहले आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है, तो वो कब नहीं होगा वो भी चीज़ क्लियर है। यहाँ क्या है, दो सेम वेरिएबल है, कौन से x है या दो x के फंक्शन है, उनके बीच में आपका प्लस या माइनस का साइन हो सकता है, सेम है, दीज आर द x। तो क्या हुआ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो e की पावर 3x प्लस 2x और ये क्या आ गया, dx। अब इंटीग्रेट कर दिया, हो गया वेरिएबल सेपरेबल। तो ये आपका आ गया 3x e की पावर 3x प्लस 2x dx। दिस इज योर y एंड दिस इज e टू द पावर 3x अपॉन 3 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ठीक है, इसके बाद जैसे अब आप आइए क्वेश्चन नंबर जैसे सेकंड है, सेकंड मतलब 12th क्वेश्चन है कि dy बाई dx प्लस y tan x इक्वल्स टू, जैसे दिया आपको साइन x है, क्या दिया है, साइन x है आपके पास में। तो अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जैसे आपने dy बाई dx की वैल्यू निकाली, देखना जरा, dy बाई dx निकाला इधर, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, अगर dy बाई dx इजिकल टू क्या आ रहा है, वैसे दिया आपको मतलब डायरेक्ट ही दिख रहा है, इधर लिया आपने माइनस 10x और ये करेंगे तो ये dx के साथ में y फंस गया ना आपके पास में। ठीक है ना, वो डिफरेंट वेरिएबल के बीच में, जैसे मैं आपको एक मतलब डाउट क्लियर कर देता हूँ। जैसे dy बाई dx कितना आ रहा है, साइन x माइनस वाई टेन एक्स है। अब यहाँ क्या आ गया, दो डिफरेंट वेरिएबल के बीच में माइनस का साइन आ गया, देख लो आप, एक तो क्या x है और यहाँ आपको y मिल गया, तो वहाँ आपके पास में वो वेरिएबल सेपरेबल आपका फेल हो गया। ठीक है, उसके बाद हम किस पे आते हैं, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल। तो वहाँ तो वो फॉर्म फिक्स है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ ऑफ एक्स माइनस वाई की फॉर्म होती है।
ठीक है, तो वो भी नहीं है। जो वेरिएबल है वो क्या आ रहा है, यहाँ तो x ही आ रहा है, x प्लस वाई और x माइनस, तो सेकेंड केस इज ऑल्सो फेलियर। अब हम किसके ऊपर आते हैं, थर्ड केस आपका कौन सा है, होमोजीनियस। होमोजीनियस में क्या देखते हैं हम, पावर देखते हैं। तो पावर तो आपको यहाँ 1 मिल रहा है, ये भी 1 मिल रहा है, y की पावर भी 1 मिल रहा है, लेकिन उसके साथ में एक कंडीशन और है, वो x बाई वाई या y बाई x की फॉर्म में भी कन्वर्ट होना चाहिए। तो जैसे ये x है तो यहाँ x बाई वाई तो बन ही नहीं सकता है, ये डी वाई बाई डी एक्स है, तो x बाई वाई या y बाई x होना चाहिए। तो y बाई x या x बाई y आपके पास में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है। तो ये आपके पास जो होमोजीनियस है वो होमोजीनियस फॉर्म भी नहीं है। फिर हम किस पे आएंगे, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। तो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस भी नहीं हो सकता है, वो तो सीधी फॉर्म है, ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई, तो अपॉन में भी उसमें होना चाहिए, तो वो भी नहीं है। उसके बाद हम किस पे आएंगे, लीनियर पर। तो लीनियर का क्या आइडेंटिफिकेशन है, ओनली एक्स और ओनली वाई दिख रहा है। तो मेरे को ये यहाँ क्या दिख गया, ओनली वाई दिख गया, डी वाई बाई डी एक्स है तो ओनली वाई मिल गया। इट मीन्स दिस इज, ये कौन सी इक्वेशन होगी आपके पास में, लीनियर हो गया। क्या हो गया, दिस इज लीनियर, क्योंकि ओनली एक्स मिल गया, सॉरी ओनली वाई डी वाई बाई डी एक्स है, और इधर ये एक्स का फंक्शन ही है और ये भी एक्स का फंक्शन ही है। ये कौन सा मिल गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम सारे जो मेथड्स हैं उसको अपन वाला डिस्कस करते हुए आए, और अब अपन किस पे आ गए, ये लीनियर की फॉर्म मिल गई। लीनियर में क्या होता है, p कितना है, tan x है, और q कितना है यहाँ sin x है। तो if कितना हो गया, e टू दी पावर p dx है। तो e टू दी पावर ये हो गया tan x आपका, ठीक है। tan x का क्या होता है, log ऑफ sec x, दिस इज log ऑफ sec x। tan x का हो गया log ऑफ sec x, तो ये आपके पास आ गया sec x। अब क्या आएगा, सॉल्यूशन क्या चला, y इंटू if इंटू क्यू डी एक्स, वाई इंटू if आपका हो गया sec x, और ये हो गया sec x इंटू sin x, sin x अपॉन ये cos x हो गया, क्या मिल गया, tan x, दैट इज log ऑफ sec x प्लस c। दिस इज योर आंसर, y sec x। अब इसके बाद का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके। आया आपको, क्लियर हुआ। तो क्या करना है, सबसे पहले आपके पास में क्या देखना है आपको, वेरिएबल सेपरेबल, फिर रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में आएंगे, और फिर होमोजीनियस पे आएंगे, फिर रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, वो भी फेल होता है तो अपन लीनियर देखेंगे। तो फॉर्म्स आपको वैसे मतलब डायरेक्टली फॉर्म मतलब मिल जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है उसका, इसमें केवल यही निकालना है, फाइंड IF, इसका IF निकालना आपको। तो IF किस में होता है, लीनियर में होता है। किस में होता है, उसने डायरेक्ट दे दिया क्वेश्चन की फाइंड IF ओनली। तो IF किस में होता है, लीनियर में ही होता है। तो ये लीनियर ही दिख रहा है, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स है। तो इसको क्या लिखा, प्लस कोजेक एक्स वाई ई की पावर एक्स। कौन सी इक्वेशन दिख रही है आपको, लीनियर दिख रहा है ना, डी वाई बाई डी एक्स है, तो क्या दिख रहा है, ओनली वाई। और वैसे भी क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, यू हैव टू फाइंड IF आपको निकालना है। तो IF निकालोगे तो आपका लीनियर होगा, तभी IF तो है, तो ये लोग लीनियर ही दिख रही है। तो IF कितना हो गया इसका, P dx, P क्या है बोलो, कोजेक एक्स। पूरा सॉल्यूशन नहीं निकालना है, ओनली IF ही पूछ रहा है। अब कोजेक का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log ऑफ कोजेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और क्या होता है इसका, log ऑफ tan x/2 भी होता है आपके पास। तो दोनों ही आंसर सही हैं। तो ये आ गया आपके पास में कोजेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कोजेक एक्स माइनस कॉट एक्स हो गया आपके पास। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, cos x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। कॉस, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ क्वेश्चन है, फॉर्म देख करके आप बता सकते हैं
कि ये क्वेश्चन किस एक्सरसाइज का है। दिस इज ऑफ 12.5 रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस, रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल। कौन सी फॉर्म दिख रही है? मैंने क्या कहा, सबसे पहले कौन सी फॉर्म निकालना आपको? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप यू हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स आ गया इसका। अब ये कौन सा हो गया? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की फॉर्म हो गई कि नहीं? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देख लीजिए आप, वेरिएबल है वो क्या आ रहा है? एक्स प्लस वाई की फॉर्म में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है। तो कौन सा हो गया ये? रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल, चरों के पृथक्करण में परिवर्तन है। उसका क्वेश्चन कैसे करते हैं? वी हैव डन दिस क्वेश्चन ऑलरेडी। एक्स प्लस वाई को क्या पुट करते थे आप? टी। तो क्या आ गया ये? डी टी बाई डी एक्स 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ क्वेश्चन है। दिस इज डी टी बाई डी एक्स माइनस 1। ये आ गया आपका डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस टी। डी टी बाई डी एक्स 1 अपॉन कॉस टी प्लस 1, डी टी बाई डी एक्स क्या आ गया ये? 1 प्लस कॉस टी। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ क्वेश्चन है। ये कॉस टी ओवर 1 प्लस कॉस टी डी टी, और ये हो गया आपका डी एक्स। इंटीग्रेट कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करते थे? प्लस 1 माइनस 1, 1 प्लस कॉस टी डी टी 1 डी एक्स। क्या आ गया ये? 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस टी, सेपरेट कर दिया था। डी टी इज इक्वल टू 1 डी एक्स, दैट इज टी। चलो सेपरेट एक साथ ही कर लेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप? 1 को रिमूव करना है। 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 माइनस 1, ये रिमूव हो गया। कितना आया? 1 डी टी माइनस 1 बाई 2, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी बाई 2 1 डी एक्स, दैट इज टी। 1 बाई 2 ये हो जाएगा 10 टी बाई 2 डिवाइडेड बाई हाफ इक्वल्स टू एक्स प्लस, ये रिमूव हो गया। अब वैल्यू डाल दो बस, एक्स प्लस वाई हो गया माइनस 10x प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ क्वेश्चन है। बस 2-3 क्वेश्चन और हैं। सो तो नियर अबाउट ये आपकी एक्सेस, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चंस हमने सारे किए हुए क्वेश्चंस हैं। उसके बाद का क्वेश्चन नंबर आपका जैसे हो जाएगा 11, 12, 13, 14 हो गया। दिस इज द 15 क्वेश्चन है। डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई 10x इक्वल्स टू, ये भी किया हुआ क्वेश्चन है, e की पावर x एंड दिस इज योर सेक x। ऑलरेडी वी हैव डन दिस सम, लेकिन अभी इसलिए वापस मैं बता रहा हूँ ताकि अपन क्या आ रहा है, पूरे प्रोसेस से चल रहे हैं। ठीक है, तो वही हुआ। सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो इधर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स सेक एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, ई की पावर एक्स सेक एक्स प्लस वाई 10x। अब वेरिएबल सेपरेबल तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी वही हुआ ना, दो वेरिएबल के बीच में प्लस का साइन आ गया। देख लो आप, एक्स और वाई के बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो वहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो सकते हैं। तो फर्स्ट केस आपका फेल हो गया। सेकेंड की फॉर्म रिड्यूसिबल टू वेरिएबल में क्या होती है, फॉर्म फिक्स है, वो जहाँ भी वेरिएबल वो एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई की फॉर्म में होना चाहिए। तो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल भी क्या हो गया, पॉसिबल नहीं है। थर्ड क्या आता है, होमोजीनियस आता है। होमोजीनियस के अंदर क्या है, एक्स बाई वाई या वाई बाई एक्स की फॉर्म में होना चाहिए। तो ये जो वेरिएबल है वो एक्स बाई वाई या वाई बाई एक्स की फॉर्म में नहीं है आपके पास में। ठीक है, अगर अपन इसमें कोशिश भी करें तो भी वो उसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता है। सो दिस इज होमोजीनियस भी नहीं हुआ और रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस में भी नहीं है। तो फिर हम क्या देखेंगे, ओनली एक्स और ओनली वाई देखेंगे। तो क्या मिल गया मेरे को यहाँ पर, ओनली वाई मिल गया आपको। क्या मिल गया, ओनली वाई। इट मीन्स दिस इज क्या है, लीनियर है। कौन सा हो गया, ये रेखीय हो गया।
तो P कितना है -10x है और Q कितना है आपका e की पावर x sec x है। ये भी क्वेश्चन किया हुआ क्वेश्चन है हमने, वी हैव डन ऑलरेडी दिस सम। IF कितना हो गया P dx माइनस ऑफ 10x dx माइनस ऑफ log ऑफ sec x, ये पावर यहाँ आ गई, दैट इज sec x की पावर -1, दैट इज 1 बाई sec x, तो क्या आ गया cos x हो गया। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या आया y इंटू IF इंटू क्यू डी एक्स। IF आपके पास हो गया cos x इंटू ई टू दी पावर x sec x, ये हो गया cos x e की पावर x अपॉन cos x dx, या e की पावर x दैट इज e की पावर x प्लस c, ये हो गया y cos x। ठीक है, तो आपको क्लियर कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आता है तो पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड dy बाई dx। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला अपन वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करेंगे। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल नहीं होता है तो रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल, तो रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म फिक्स है, ये जो dy बाई dx वो x प्लस वाई या x माइनस वाई की फॉर्म में होना चाहिए आपके पास में। ठीक है ना, उसके बाद का क्वेश्चन नंबर जैसे ये 16 है कि dy बाई dx इक्वल्स टू y बाई x log ऑफ y बाई x प्लस 1। तो देखिए आप यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिख रहा है, देखिए आप फॉर्म पहचानिए, कौन सा फॉर्म मिल रहा है, जो वेरिएबल है, जो x वेरिएबल क्या होता है, x और y होता है, वो किस फॉर्म में दिख रहा है, यहाँ पर y बाई x की फॉर्म में दिख रहा है। dy बाई dx है तो y बाई x की फॉर्म में होना चाहिए, तो ये क्या आ गया, dy बाई dx क्या आ गया, f ऑफ y बाई x मिल रहा है। जहाँ भी वेरिएबल वो देखिए आप, जैसे यहाँ पर वेरिएबल है तो ये क्या आ रहा है, y बाई x की फॉर्म में आ रहा है। लॉग के साथ में जो वेरिएबल वो भी क्या आ रहा है, y बाई x की फॉर्म में आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, dy बाई dx इज टू एफ ऑफ y बाई x, और dy बाई dx इज टू एफ ऑफ y बाई x या dx बाई dy इज टू एफ ऑफ x बाई y। कौन सी इक्वेशन होती है, दिस इज द होमोजीनियस, कौन सी होती है, समघाती होता है, क्या होता है, समघाती, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजीनियस में अपन क्वेश्चन कैसे करते हैं, y इज इक्वल टू क्या पुट करते हो आप, vx, क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, y इक्वल्स टू vx, तो v कितना आ गया, y बाई x। नाउ दिस dy बाई dx, v इंटू 1 x इंटू dv बाई dx, तो ये हो गया v x dv बाई dx, v log v प्लस 1, ये हो गया v प्लस x dv बाई dx इक्वल्स टू v log v प्लस v, ये आ गया आपके पास x dv बाई dx v log v। अब वेरिएबल सेपरेबल हो गया, dv अपॉन v log v इक्वल्स टू dx बाई x। अब इंट्रीकेट कर दिया आपने, dv अपॉन v log v इक्वल्स टू dx अपॉन x, 1 अपॉन v इंटू 1 अपॉन log v। अब चाहो तो आप इसको टी पुट के कर कीजिए या फिर ये फॉर्म मिल रही देख लीजिए, ये तो हो गया कौन सा, f ऑफ v, और ये क्या हो गया, f डैश v। फॉर्म कौन सी मिली, f डैश x अपॉन f ऑफ x, वो क्या होता है, log f ऑफ x, तो log f ऑफ x, f ऑफ v हो गया, और ये हो गया log x प्लस log c,
क्या आ रहा है, एफ ऑफ वी क्या लॉग वी है, दिस इज लॉग वी इक्वल्स टू लॉग एक्स सी। तो लॉग वी इक्वल्स टू एक्स सी हो गया और यहाँ वैल्यू डाल दिया आपने, वी का वैल्यू कितना है वाई बाई एक्स, ये हो गया वाई बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब आप चाहो तो और भी हो सकता है, इतना कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, लॉग रिमूव करोगे तो ये एक्स सी हो जाएगा। सो वाई इज इक्वल टू ये आ गया, और अगर आप लॉग रिमूव करते हैं तो ई की पावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज योर आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन है लास्ट उसका, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन इज कंप्लीटेड। एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, ये 17 क्वेश्चन होगा जो भी है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये भी हमने किया हुआ क्वेश्चन है, इक्वल्स टू क्या आ गया वाई प्लस 2 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया मैंने। फर्स्ट क्या काम है आपको, फर्स्ट स्टेप फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, ठीक है। अब पहला मेथड आप क्या करोगे, सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल हो जाए। तो वेरिएबल सेपरेबल में करूँगा तो ये यहाँ ये फंक्शन कौन सा है, ये तो y मिल गया और इधर भी x और y दोनों मिक्स है, इनके बीच में साइन क्या रहा है प्लस या माइनस, जो अगर ऐसा आता है तो वो वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो सकता है। तो वेरिएबल सेपरेबल फेल हो गया, चरों का पृथक्करण संभव नहीं है। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, रिड्यूसिबल टू आएंगे, वेरिएबल सेपरेबल चरों के पृथक्करण में परिवर्तन, तो वहाँ वो फॉर्म फिक्स है, कौन सी फॉर्म होनी चाहिए वहाँ, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई या एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, वो भी नहीं है आपके पास। थर्ड, फिर अब हम इसके बाद किसको चेक करते हैं, होमोजीनियस को चेक करते हैं। होमोजीनियस के अंदर पावर सेम होनी चाहिए, तो पावर ये आपका जैसे यहाँ 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये अंडर रूट है, तो इसको भी पावर हाफ ही लेना है आपको पास में। तो पावर सेम मिल रहा है, इतनी से होमोजीनियस हो सकता है, लेकिन उसके साथ में वो एक्स बाई वाई या वाई बाई एक्स की फॉर्म में भी होना चाहिए। तो ये आपको देख लो उस फॉर्म में मिल रहा है डी वाई बाई डी एक्स, देख लीजिए आप वाई बाई एक्स की फॉर्म में मिल रहा है। यहाँ जो वेरिएबल है वो वाई बाई एक्स है, इसको भी मैं अंदर डालूंगा तो वाई बाई एक्स मिल जाएगा, देखो आप। तो ये केस कौन सा हो गया, होमोजीनियस का हो गया। देखिए इसको एक्स स्क्वायर करके रूट में डाल दिया मैंने, माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ये तो कैंसिल हो गया। सो ये कौन सा हो गया, देखिए ये होमोजीनियस हो गया आपके पास, समघाती हो गया ये। 2 रूट कितना आ रहा है, वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल गया आपको, एफ ऑफ वाई बाई एक्स। तो कौन सा आ गया, ये होमोजीनियस है, समघाती है। अब समघाती का क्वेश्चन कैसे करते थे आप, पुट y इक्वल्स टू वी एक्स, और v क्या आ जाएगा y बाई एक्स, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, v इंटू 1 प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये हो गया आपके पास में v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस इज v प्लस 2 रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 1, ये रिमूव हो गया, तो ये एक्स डी वी बाई डी एक्स वी स्क्वायर माइनस 1 डी वी अपॉन अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 डी एक्स बाई एक्स, ये आ गया आपके पास डी वी वी स्क्वायर माइनस 1 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स हो गया। अब इसका इंटीग्रेट कर लेते हैं, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो क्या आ गया लॉग वी प्लस रूट वी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2 लॉग एक्स प्लस लॉग सी। सिमेट्री है, इधर भी लॉग मिला इधर भी लॉग मिल रहा है, इसलिए हमने कांस्टेंट है वो लॉग को ऐड कर दिया। वी स्क्वायर माइनस 1 ये कितना आ जाएगा, पावर यहाँ चला गया, दैट इज एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है लॉग ऑफ ए बी, तो ये एक्स स्क्वायर सी हो गया। अब वी का वैल्यू पुट कर दिया मैंने, लॉग रिमूव हो गया, वी कितना है वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू सी। अब आप चाहें तो आगे और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो गया वाई
प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये कितना आ रहा है वाई प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है एक्स क्यूब सी, ठीक है। तो ये आपका इसका मिसलिनियस भी कंप्लीट हो गया। सो दिस चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक मेजर क्वेश्चन इसमें से आता है 6 मार्क्स का, तो आप इसको रेगुलर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बस यही है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन आता है सबसे पहला काम क्या करना, फर्स्ट स्टेप इज योर फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला मेथड कौन सा अप्लाई करेंगे आप, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर लेंगे। वेरिएबल सेपरेबल की मैंने कंडीशन आपको बता दी कि वेरिएबल सेपरेबल कब होंगे, जब आपके पास में 2 वेरिएबल्स के बीच में आपके पास में मल्टीपल और डिवीजन का साइन होगा, उसी कंडीशन के अंदर वेरिएबल सेपरेबल हो सकते हैं, अदरवाइज वेरिएबल सेपरेबल नहीं होंगे। उसकी अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं होता तो फिर हम सेकंड किस पे आएंगे, रिड्यूसेबल टू वेरिएबल। तो वहाँ रिड्यूसेबल की फॉर्म फिक्स है, रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल उसी केस में होगा जब जो आपके पास जो वेरिएबल है वो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई की फॉर्म में होना चाहिए। मीन्स उसकी कंडीशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। जब ऐसी फॉर्म में नहीं मिलती है तो देन वी विल कम टू होमोजीनियस, समघात में आएंगे। समघात में क्या चेक करना है, वेरिएबल का पावर सेम होना चाहिए एंड इट शुड बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ y बाई एक्स और x बाई वाई में होना चाहिए, ठीक है। अगर वो भी नहीं होता है तो देन आपके पास किस में आएंगे, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। तो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस की भी फॉर्म फिक्स है। वहाँ क्या होगा, आपके पास में जो वेरिएबल हैं उसके साथ में एक कांस्टेंट और ऐड हो जाएगा। जो आपके पास में रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस था एफ ऑफ एक्स प्लस वाई तो होगा, लेकिन प्लस सी और सी डैश इस तरीके से आपके पास में आ जाएगा। तो वो भी फॉर्म स्टैंडर्ड वो आपको सामने दिख जाएगा। देन कम टू द, उसके बाद अपन किस पे आएंगे, ओनली एक्स और ओनली वाई अपन चेक करेंगे। तो वो किसका हो जाएगा, आपके पास में लीनियर का आपके पास में हो जाएगा। देन रिड्यूसिबल टू द लीनियर हो जाएगा। ओके, सो टुडे वी हैव कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस चैप्टर 12 इज कंप्लीटेड टुडे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लोग जो है आपके पास में नेक्स्ट लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।